कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लुटेरे चोरी कर भाग रहे होते हैं। उनके पीछे सोल्जर लगे होते हैं। भागते भागते यह लोग एक गुफा में छिप जाते हैं। वहां वे अपने सामान की जांच करते हैं और एक मैग्नेट पाते हैं। इन लुटेरों में विलियम अपने साथी तोवर से ब्लैक पाउडर के बारे में बात करता है। वह इसे चुराकर अमीर बनने का सपना देख रहे होते हैं। लेकिन रात में एक रहस्यमय जीव उनके ऊपर हमला करता है और उनके कुछ साथियों को मार देता है। विलियम उस पर पलटवार करता है और उसका एक हाथ काट देता है, जिससे वह जीव खाई में गिर जाता है। विलियम उसके कटे हुए हाथ को अपने साथ ले जाता है ताकि उसे पता चल सके कि वह जीव क्या था। अगले दिन विलियम और तोवर ब्लैक पाउडर की तलाश में चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल तक पहुंच जाते हैं। वहां चीनी सेना उन्हें पकड़ लेती है और जनरल के सामने पेश करती है। विलियम के पास कटा हुआ हाथ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वह बताता है कि उसने एक अजीब से क्रिएचर को मारा है। ये हाथ उसी का है। चीनी सेना को पहले तो उन पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी एक सोल्जर खबर लाता है कि ताऊ तेई ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। विलियम पूछता है, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो और ताऊ तेई कौन है जो हमला करने आ रहे हैं? तब चीनी सैनिक उसे बताता है कि ताऊ तेई राक्षस प्रजाति के क्रिएचर हैं, जो बड़े हिंसक और बहुत ही तेज राक्षस होते हैं, जो हर 60 साल में बड़े झुंड में आकर हमला करते हैं। इनकी एक रानी होती है जो पूरे झुंड को नियंत्रित करती है। यह सब भोजन के लिए इंसानों पर हमला करते हैं। और विलियम ने जिस क्रिएचर का हाथ काटा था वो इसी क्रिएचर का था। इसके बाद सेना तैयार हो जाती है और अपनी अलग अलग टुकड़ियों के साथ उन क्रिएचर का मुकाबला करती है। वो क्रिएचर भी सेना पर हमला कर देते हैं। चीनी सेना भी अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करती है। उनकी आर्मी अलग अलग रंगों में बंटी होती है। कुछ तीर चलाते हैं, कुछ आग के गोले फेंकते हैं और कुछ क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ इन क्रिएचर्स की रानी अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देती है। एक क्रिएचर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और सैनिकों पर हमला करने लगता है। इसी बीच विलियम और उसका साथी भी उनकी मदद के लिए एक आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं। वह आदमी भी तुरंत उनकी रस्सी खोल देता है। इसके बाद विलियम और तोवर मिलकर उस क्रिएचर को मार देते हैं। इसके बाद उनकी रानी अपनी सेना को वापस बुला लेती है। रात में वही आदमी आता है जिसने इनकी रस्सी खोली थी। वह विलियम और तोवर को बताता है कि वह भी ब्लैक पाउडर चुराने के लिए आया है, इसलिए टोवर उसे अपने साथ इस योजना में शामिल कर लेता है। अगले दिन जनरल विलियम और तोवर को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित करता है। वह विलियम से पूछता है कि वह इतना कुशल योद्धा कैसे है। विलियम उन्हें अपनी निशानेबाजी और युद्ध कौशल दिखाता है, जिससे सभी प्रभावित हो जाते हैं। इस दौरान विलियम की कमांडर लिन से बातचीत होती है, जिसमें लिन कहती है कि वह अपने देश की रक्षा के लिए लड़ने में गर्व महसूस करती है, लेकिन विलियम बताता है कि उसने हमेशा पैसों के लिए लड़ाई की है। इसके बाद सेना का लीडर विलियम से उसकी मैग्नेट के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि इस मैग्नेट से हम उन क्रिएचर को काबू में कर सकते हैं। तभी रात को 2 क्रिएचर जनरल और लिन के ऊपर हमला कर देते हैं। लिन को बचाने के लिए जनरल अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वह लिन को नया जनरल नियुक्त करता है। एक दिन विलियम सुझाव देता है कि क्यों ना एक क्रिएचर को जिंदा पकड़कर उस पर मैग्नेट के द्वारा काबू पाकर देखें, लेकिन उसका दोस्त और वह आदमी जो ब्लैक पाउडर चुराने का प्लान बना रहे थे, उसे समझाते हैं कि वह इन चीजों में न पड़े और जल्द से जल्द भाग जाए। हालांकि विलियम वहां से भागने की बजाय इनकी मदद करना चाहता था। फिर सेना क्रिएचर को पकड़ने निकलती है। काफी प्रयासों के बाद विलियम एक क्रिएचर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि क्रिएचर सच में मैग्नेट के पास जाकर शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ रात में सेना को पता चलता है कि क्रिएचर ने दीवार के नीचे एक सुरंग बना ली है और अब सभी उनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं। इसी दौरान विलियम का दोस्त और वह आदमी ब्लैक पाउडर चुराने का प्लान बनाते हैं। विलियम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाता है।
जब कमांडर लिन को यह पता चलता है तो वह विलियम पर भी शक करती है और उसे कैद कर देती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि विलियम सही था। इसके बाद सेना को पता चलता है कि अगर क्रिएचर की रानी को मार दिया जाए तो इन सब का अंत भी हो सकता है। इसलिए सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि वह एक मॉन्स्टर को काबू करके ब्लैक पाउडर के साथ रानी के पास भेजेंगे, और जब वो क्रिएचर रानी के पास जाएगा तो उसे ब्लास्ट कर देंगे, जिससे रानी भी मारी जाएगी। इसके बाद प्लान के अनुसार एक क्रिएचर पर बहुत सारा ब्लैक पाउडर बांध दिया जाता है और फिर उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही वह क्रिएचर अपनी रानी के पास जाने लगता है, विलियम भी तीर चलाने के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे ही वह तीर चलाता है, रानी के आसपास के क्रिएचर उसे बचा लेते हैं। वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार रानी के क्रिएचर उसे बचा लेते हैं। इस दौरान रानी विलियम को देख लेती है और उस पर हमला करने का आदेश देती है। विलियम के पास आखिरी तीर बचा हुआ था। लिन उसकी मदद करती है और दोनों ऊंची जगह से कूदकर रानी पर हमला करते हैं। विलियम तीर के साथ मैग्नेट भी फेंकता है, जिससे रानी के क्रिएचर अपनी रानी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और लिन इसी का फायदा उठाते हुए एक भाला मारती है। इससे एक बड़ा धमाका होता है, जिससे रानी वहीं मर जाती है। रानी के मरते ही बाकी सभी क्रिएचर भी बेजान होकर नीचे गिरने लगते हैं। कमांडर लिन और विलियम बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने सभी को बचा लिया। इसके बाद राजा विलियम को अपना दोस्त या ब्लैक पाउडर दोनों में से किसी एक को चुनने को कहते हैं। विलियम अपने दोस्त को चुनता है और दोनों वहां से शांतिपूर्वक चले जाते हैं। कमांडर लिन प्यार की नजरों से विलियम को जाते हुए देखती है, और इसी के साथ यह मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।